जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। और हम लोग यूरोपीय आधुनिक पुनर्जागरण कालीन कलाकार के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। 850 प्रश्न हो चुके हैं, आगे के प्रश्नों को आगे सॉल्व करेंगे। और आप लोग चैनल पे बने रहिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और पहले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। 862 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कथन तर्क और कथन का प्रश्न है। और कह रहा है, कथन और तर्क का प्रश्न है और कह रहा है कि साइकेडेलिक साइकेडेलिक डिजाइन की जड़ें अन्य वैकल्पिक कला रूपों से गहरी बैठी हुई हैं, जहां एलएसडी अवबोधन के अज्ञात ब्रह्मांड तक पहुंचने का रॉकेट था। तो कथन सही है। तर्क कह रहा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्ट नूवो ग्राफिक्स पैटर्न, जिन्होंने फिन द सिक्सियकल युवा संस्कृतियों और अतिथार्थवादी स्वप्न दृश्य को परिभाषित किया, यह साइकेडेलिको के लिए एक अभिव्यक्ति भी थे। कथन और तर्क दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्राकुसी की सभी रचनाओं में उसका झुकाव साधारणीकरण की ओर दिखता है। तो कथन सही कह रहा है। तर्क कह रहा है साधारणीकरण कला का अंत नहीं है। तर्क भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कथन और तर्क दोनों सही है। 64 कह रहा है कि मूर्तिकारों के सही कालक्रम का चयन करिए। तो यहाँ पे देख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी में डोनातेल्ला और मेदार्दो रोसो और नाम गाबो और हैंसन, इस तरीके का क्रम जो है ऑप्शन नंबर सी में सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूरोपीय चित्रकृतियों का सही क्रम के अनुसार पे इसको व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे द बर्थ ऑफ वीनस, द टेम्पेस्ट, जिप्सी गर्ल और द टॉयलेट ऑफ वीनस, ये ऑप्शन नंबर सी में है। सही जवाब इसी क्रम में रहेगा। कालक्रम के अनुसार इसको भी व्यवस्थित करना है। कह रहा है कि चित्रकारों को कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करिए। तो पाब्लो पिकासो और मोदिग्लियानी और जान मीरो, और इसके बाद फिर अ, मोहली नागी, ये क्रम सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 67 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं और 67 नंबर प्रश्न मिलान करने का है। तो थियो वेन डोएसबर्ग, ये पॉप है। और लुडविन ओलवाइन डायुगेंड, हॉर्न हॉस रूडी एड, ये प्लास्टिकल है। और शेपर्ड फेरी, ये नियोप्लास्टिकलिज्म से संबंधित है। विलियम मोरिस, ये द आर्ट एंड द क्राफ्ट मूवमेंट से संबंधित है। मार्शल ड्यूसा जो है ये एंटी आर्ट से संबंधित है। अल्फांसो मूसा, ये आर्ट नूवो से संबंधित है। लुडविंग मीज वेंडर रोहे, ये बाउस कला शैली से, बाउस स्कूल से संबंधित है। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1970 के दशक के दौरान पश्चिम में अमूर्त कला के एक पथ प्रदर्शक और अग्रणी प्रतिनिधि, जिन्होंने पूर्वी कला से प्रेरणा और आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त की थी। तो ये बात कर रहा है हर्ष अर्प की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पुस्तक नन ऑब्जेक्टिव वर्ड के लेखक कौन है? काश्मीर मेलेविच है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और मिनिमल आर्ट नामक शब्द को किसने गढ़ा था? रिचर्ड बोलेस ने इसको गढ़ा था। आर्ट मिनिमल आर्ट रिचर्ड बोलेस ने इसको गढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ये इसमें से कोई भी उत्तर नहीं दिया हुआ है। 63 नंबर प्रश्न मैच द फॉलोइंग का है। हर्ष ड्यूसा का ये कांसे से बना हुआ है। और रिपोर्ट द वॉल्यूम्स, जॉर्ज वांट गर्लू का ये पाषाण से बना हुआ, पत्थर से बना हुआ है। वाटर रैक मार्शल ड्यूसा का ये रेडीमेड लोहे वेल्डिंग से बना हुआ है। डॉन इनो हाउस ली कार्बूजियर का है, ये कंक्रीट से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। 74 नंबर प्रश्न 874 नंबर प्रश्न कह रहा है और ये कह रहा है कालक्रम के अनुसार पे इनको व्यवस्थित करिए।
तो कालक्रम के अनुसार पे सबसे पहले आएगा दादावाद, फिर आएगा उसके बाद फिर अतीतार्थवाद, उसके बाद फिर आएगा आपका अमूर्त अभिव्यक्तिवाद और पाप कला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 इस क्रम में आएगा। 75 नंबर प्रश्न, ये क्या नाम है, मिलाने का प्रश्न है। मैच द फॉलोइंग में ये कह रहा है कि विलियम टर्नर किससे संबंधित है? द फाइटिंग टेमेरेयर से संबंधित है, और जॉन वर्मियर ये संबंधित है द मिल्कमेड से, और लियोनार्डो ये संबंधित हैं आपके द मेडुना ऑफ रॉक्स, और गुस्ताव कुर्बे एप्पल एंड पॉमग्रेनेट से संबंधित है, इनकी कृति है ये। गुस्ताव क्लिम्पट की शैली कौन सी है? गुस्ताव क्लिम्पट की शैली है प्रतीकवाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 77 नंबर, इन पेंटिंग का शीर्षक क्या है? इस पेंटिंग का शीर्षक क्या है? पेंटिंग कोई रही होगी, इसमें दिखा नहीं रहा। इसमें पेंटिंग दी नहीं गई है। गुस्ताव क्लिम्पट की राष्ट्रीयता क्या थी? ये ऑस्ट्रिया देश से संबंधित है, जिसकी राजधानी वीना है। मैच द फॉलोइंग, डेड ऑफ एलाइव ये रॉबर्ट मदरवेल की कृति है, और ब्लू सर्कस मार्क सगाल, क्लाउन जॉर्ज रूओ, और जिप्सी गर्ल फ्रांस हॉल्स की कृति है। ये कह रहा है कि विशिष्ट स्वर लहरी लेटमेटिक शब्द निम्नलिखित में किन अधिकल्पा प्रवृत्तियों विचारधारा से संबंधित है? नौ कला आठ नुआ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित मूर्तिकारों में से किसकी कृतियों में मैक्सिको की प्राचीन मूर्तिकला का प्रभाव को निरूपित किया गया है? हेनरी मूर की कृतियों में मैक्सिको की प्राचीन मूर्तिकला को प्रभाव निरूपित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है कलाकारों को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। मार्क रोथको 1903 ईस्वी, जैक्सन पोलाक 1912 ईस्वी, रॉबर्ट मदरवेल 1915 ईस्वी, एंटी बरहोस 1928 ईस्वी। आगे आगे कह रहा है कि जोसेफ बयोय की कृतियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? जोसेफ बयो की कृतियों में शामिल है घटनाएं और संयोजन। जोसेफ बयो की कृतियों में घटनाएं संयोजन शामिल है, COD, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 84 नंबर का, निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर की पहचान करिए। तो पॉल लिग्रेन और अल्ब्रेक्ट डूरर ये दोनों प्रिंट मेकर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ए और बी वाला। कलाकारों को सही कालक्रम के अनुसार पे व्यवस्थित करिए। तो ये हेनरी माथिस 1869 ईस्वी, पॉल क्ली 1879 ईस्वी, जॉर्ज ब्राक 1882 ईस्वी, और जॉन मीरो 1893 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित फंड को उनके क्रमिक विकास के अनुसार इनको व्यवस्थित करिए। तो गार मोड 1495, वेस्फर पिले 1757, डिटोड 1799 ईस्वी, फ्रैंकलिन गोथिक 1902 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब दिख रहा है। आगे चलते हैं, कालक्रम के अनुसार इन कलाकारों को व्यवस्थित करना है। तो डोनातेल्ला 1386 ईस्वी, माइकल एंजेलो 1475 ईस्वी, डेविड स्मिथ 1906 ईस्वी, और हुएन हानसन 1911 ईस्वी। बताइएगा लियोनार्डो दा विंची का जन्म कब हुआ था? जैक्स लिप्स्ट एक फ्रांसीसी मूर्तिकार थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ज्यामितीय मूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने
नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया? तो मोद्रियो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है। रियोनिज्म ये लारियोनो से संबंधित है, रियलिज्म कुर्बे से संबंधित है, और रिनेसेंस ये राफेल से संबंधित है, रोमांटिसिज्म मैक्स वेकमॉन से संबंधित है। कलर फील्ड पेंटर कौन है? कलर फील्ड पेंटर मार्क रूथोको है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 892 नंबर का, कह रहा है फ्यूचरिज्म का मतलब भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था? इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अलेक्जेंडर काल्डर किस रूप में जाना जाता है? मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अमेरिकी मूर्तिकार था। 1898 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। 94 नंबर प्रश्न करा बाउस आंदोलन कहाँ पे विकसित हुआ था? ये जर्मनी में विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार पे व्यवस्थित करिए। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है, जैसे कि डेल क्रॉक्स ये 1729 ईस्वी, हेनरी माथिस 1869 ईस्वी, और ब्रॉक्सी 1876 ईस्वी, और हसन हैसन ये 1925 ईस्वी। ये मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है। प्रभाववाद से संबंधित है मोने, भाववाद से हेनरी माथिस, और अभिव्यंजनावाद से मुंक, और अति यथार्थवाद से जॉन मीरो संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिख रहा है। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। यहाँ पे सुमेलित करने के क्रम में द लुब्र संग्रहालय ये पेरिस में है, बैप्टिस्ट ऑफ सेंट जियोवानी ये फ्लोरेंस में है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम ये लंदन में है, द पार्थेनन ये ग्रीस में स्थित है। ये मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है। ये रेफ्ट ऑफ मेदुसा ये जेरिकॉन की कृति है। द स्क्रीम चीखना जो है वो एडवर्ड मुंक की है। लंच ऑन द ग्रीस ये एडवर्ड मोने की कृति है, और स्कूल ऑफ एथेंस ये राफेल की कृति है। अगला प्रश्न कालक्रम के अनुसार पे इनको व्यवस्थित करना है। तो सी वाला जो है, जैसे कि मोने, गोगा, डाली, जैक्सन, पोलाक ये सही क्रम में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब दिख रहा है। 900 नंबर प्रश्न कह रहा है कालक्रम के अनुसार पे फिर इसको व्यवस्थित करिए। प्रभाववाद, घनवाद, संरचनावाद, दादावाद ये क्रम सही है। ऑप्शन नंबर बी वाला। 901 नंबर कह रहा है एक्शन पेंटर कौन है? जैक्सन पोलाक एक्शन पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। एक्शन जैक्सन इस तरीके से याद हो जाता है। 902 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सुदृढ़ मांसपेशियों वाली गतिशील महिला आकृति को चित्रित किया है? तो ये किया है मैलोल ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब दिख रहा है। मैलोल ने सुदृढ़ मांसपेशियों वाली गतिशील महिला की आकृति को चित्रित किया है। 902 का सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। 903 का कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित करिए। सुमेलित करने के लिए मार्शल दिवसा जो है ये बाइस्किल व्हील इनकी कृति है। बलबीर सिंह कट नादेश्वर, और माइकल एंजेलो फ्लोरेंस पिएता, और डीपी राय चौधरी ट्रिम्फ ऑफ लेबर श्रम का विजय ये इनकी कृति है। आगे चलिए, ये कालक्रम के अनुसार इन कलाकारों को व्यवस्थित करना है। गुस्ताव कुर्बे को 1931 ईस्वी, एदगा देगा 1834 ईस्वी, पाल सेजा 1839 ईस्वी, जॉर्ज ब्राक 1882 ईस्वी। ये सही क्रम होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला कुर्बे देगा सेजा और ब्राक। ये भी मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है। 904 वाला, और ये कह रहा है कि क्लाद मोने इम्प्रेशनिज्म प्रभाववाद से संबंधित है, और सल्वाडोर डाली अति यथार्थवाद से, और गुस्ताव कुर्बे ये यथार्थवाद, और राउल्ट ये है फाववाद से संबंधित है, जॉर्ज राउल्ट। कालक्रम के अनुसार इन कलाकारों को व्यवस्थित करना है। कालक्रम के अनुसार इन आंदोलनों को व्यवस्थित करना है। तो किरणवाद, सर्वोच्चवाद, विशुद्धवाद और नव लचीलवाद ये सही क्रम होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला। 907 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनको भी व्यवस्थित करना है कालक्रम के अनुसार पे। तो सी वाला सही जवाब होगा। बर्निनी है, उसके बाद रोडिन है, हेनरी मूर है, और इमासु गुचनी है, इमासु नागुची है। तो बर्निनी का समय काल है 1998 ईस्वी, रोडिन का बर्निनी का 1598 ईस्वी, रोडिन का 1840 ईस्वी, हेनरी मूर का 1898 ईस्वी, और नागुची का है 1904 ईस्वी।
908 नंबर प्रश्न कह रहा है अलेक्जेंडर कार्डर ने मोबाइल शिल्पकृतियां बनाई, मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ली जा सके लिया जा लेके जाया जा सके। तो ये कथन है सही। दूसरा कह रहा है पहली बार हुआ कि शिल्पकृतियों ने इस मिथक को भंग किया कि आज शिल्पकृतियां स्थैतिक हैं। तो ये दोनों बात एक दूसरे से लिंक करती हैं। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 909 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 900 नंबर कह रहा है कि अम्बर्टो बोसियानी को अंतरिक्ष में बोतल का विकास शिल्पकृति है जो निम्नलिखित से समाविष्ट है। भविष्यवाद से संबंधित है अंतरिक्ष में बोतल का विकास। ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 910 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से स्पेनिश चित्रकार कौन सा नहीं है। तो फिलिप्पो ज्यूआरा ये इटली का कलाकार है, बाकी सभी जो हैं स्पेन के कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 911 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। क्या निम्नलिखित में से किसके चित्रों का वर्णन करने के लिए हेराल्ट रोजनबर्ग द्वारा 1952 ईस्वी में एक्शन पेंटिंग शब्द का प्रतिपादन किया गया था। तो एक्शन का नाम आ जाए तो जैक्सन पे सही कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 912 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। 912 नंबर प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से पॉप कलाकार अमेरिकन कौन सा नहीं है। पॉप कला का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, लेकिन इनमें इसके बाद ये अमेरिका में भी खूब प्रचलित हुआ था। तो रिचर्ड हैमिल्टन ये अमेरिका के नहीं हैं, बाकी सभी अमेरिका के हैं। ये ब्रिटेन के कलाकार हैं रिचर्ड हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 913 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए। तो देखिए डिगो वेल्ज्यूज ये ट्रिम्फ ऑफ बच्चस है। ये फ्रांस होल्सन मौले बाबे और एडवर्ड मूंग की कृति है द स्क्रीम। और मोदिग्लियानी की कृति है ये पोर्ट्रेट ऑफ चेम साउदीन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब दिख रहा है। 914 नंबर कह रहा है किस कलाकार को अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है। तो रॉबर्ट स्मिथसन को अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार इन कलाकारों को व्यवस्थित करिए। तो इम्प्रेशन सनराइज चित्र है ये क्या नाम है कि उनका है क्लाउड मोने का। उसके बाद ग्लास ऑफ एब्सिंग, उसके बाद फिर स्टोरी नाइट, उसके बाद मैन विथ वायलिन। ये कृति जो है ऑप्शन नंबर ए में सही जवाब दिख रहा है। किस आंदोलन के पीछे मुख्य अवधारणा गत्यात्मकता थी। तो भविष्यवाद के पीछे मुख्य अवधारणा गत्यात्मकता थी। 917 नंबर प्रश्न कह रहा है कालकृति ये मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है। रोडिन गेट्स ऑफ हेल और ब्रान इसी ये बोर्ड्स इन स्पेस। हेनरी मूर किंग एंड क्वीन। गाव कामेटी ये वॉकिंग मैन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 918 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चित्रकारों को उनके चित्रों के साथ सुमेलित करना है। तो डाउटिंग थॉमस को एमिली नॉल्ट से, और द किस को मिलाएंगे एडवर्ड मुंक से, और ग्लास ऑफ एब्सिंथ को मिलाएंगे एदगा देगा से, और द नाइट कैफे वान गाग से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। 919 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार इन कलाकारों को व्यवस्थित करिए। तो कालक्रम के अनुसार पे ये होगा चिमाबू 1240 ईस्वी, और फ्रांस हॉल्स 1580 ईस्वी, और जॉन कांस्टेबल लंदन का 1776 ईस्वी, और मार्क सागाल ये 1887 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो अल्बर्ट ड्यूरस 1471 ईस्वी, और फ्रांसिस्को डी गोया 1746 ईस्वी, पाब्लो पिकासो 1881 ईस्वी, हेनरी मूर 1898 ईस्वी। ये क्या नाम अल्बर्ट ड्यूरस जर्मनी का है, फ्रांसिस्को डी गोया स्पेन का है, पाब्लो पिकासो स्पेन का है, हेनरी मूर इंग्लैंड का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि चित्रों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो स्टोन ब्रेकर और वाटर लिलीज और डेमोसेल्स द एविग्ना की औरतें, एविग्ना की महिलाएं,
और एब्स्ट्रैक्ट स्पीड, ये सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 922 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्रीडा काहलो एक नारीवादी कलाकार थी। तो फ्रीडा काहलो एक नारीवादी कलाकार थी, कथन सही है, क्योंकि उसने अपनी दो छवियों को टू फ्रीडाज शीर्षक से एक चित्र में अंकित किया है। कथन और तर्क दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 923 नंबर प्रश्न कह रहा है कलाकार को विपरीत समय के आधार पर व्यवस्थित करिएगा। तो जैक्सन पोलाक 1921 ईस्वी, जॉर्ज ब्राक 1882 ईस्वी, गुस्ताव कुर्बे 1819 ईस्वी और थियोडोर जेरिकल्ट इनको कहते हैं 1791 ईस्वी। इस तरीके से सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 924 नंबर का, और 924 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पॉप कला मुख्य रूप से सिनेमा सेक्स और कॉमिक स्ट्रिप को सम्मिलित करती है। कथन सही है। तर्क कह रहा है क्योंकि उनका इसका मूल उद्देश्य आम जनता की मूल प्रवृत्ति को ध्यान को प्रभावित करता है। कथन और तर्क दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेलो द रिफ्यूजी ये फ्रांस में स्थित है, बाउस ये जर्मनी में एक बिल्डिंग है कला से संबंधित, और फ्लक्सस ये यूनाइटेड स्टेट में है, और ब्लूम्सबेरी ग्रुप ये इंग्लैंड में स्थित है। और ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर कह रहा है जैक्सन पोलाक किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो ये एक्शन पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं जैक्सन पोलाक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है। कह रहा उत्तर घनवादी पिक्टोरियल मॉडर्निज्म इससे संबंधित है। ए कैसेडर से, और फ्रेंच आर्ट नूवो ये टी अलेक्जेंडर स्टालिन से संबंधित है, और न्यू स्विस मूवमेंट ये आर्मी हैफमैन से संबंधित है। अमेरिकन टाइपोग्राफिक इम्प्रेशनिज्म ये जेने फेडरिको से संबंधित है। ये भी क्या नाम है कि मिलान करने का प्रश्न है। गुस्ताव कुर्बे ये यथार्थवादी से संबंधित हैं, और फ्रांसिस्को दी गोया रोमांसवाद से संबंधित है। व्लादिमीर और टेलीव ये रचनावाद से संबंधित है। अलेक्जेंडर अर्चिपेंको ये घनवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है जॉन जोचिम विंकलमन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये नववर्गवाद से संबंधित हैं। 930 नंबर कह रहा है कि सोफिया 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रयुक्त होना शुरू हुआ था। कथन सही है। तर्क कह रहा है कि क्योंकि डिस्टिल और बाहाउस के डिजाइनर्स आकार की सरलता में रुचि नहीं रखते। गलत है। तो कथन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ए सही और गलत। कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करिए। एडवर्ड माने 1832 ईस्वी, जॉर्ज लुआ 1871 ईस्वी, फर्नाल्ड लीजे 1881 ईस्वी। 1881 ईस्वी में और किस महान कलाकार का जन्म हुआ था। पिकासो का, स्पेन में। और मार्क सागाल 1887 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर का प्रश्न, ये भी 32 नंबर का प्रश्न। दादा शब्द किसने दिया था। हार्वी हॉर्स ने। और फॉस ऑफ द वाइल्ड बीस्ट, और फ्यूचरिज्म फिगर इन मोशन, और सररियलिज्म प्योर साइंटिफिक ऑटोमेटिज्म। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 933 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दृष्टांत मिकी पटेल और प्रतीक यशवंत चौधरी डिजाइनर कौन है। पिएट माद्रिया है, और पोस्टर कला में काम करते हैं लुत्रेक। 20 का सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सा ऐसा सर्वाधिक प्राचीन कलाकार है जिसने संवाद स्थापित करने वाली मूर्तियों के निर्माण हेतु तो उन्हें टेलीविजन सिग्नल से सुसज्जित कर दिया था। तो ये किया था नाम जूल पाइक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कालक्रम के अनुसार पे इन कलाकारों को व्यवस्थित करनी है। तो रूबेंस 1577 ईस्वी, वर्मीर 1632 ईस्वी, जॉन कॉन्स्टेबल 1776 ईस्वी, और सल्वाडोर डाली अति यथार्थवादी कलाकार 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चित्र को चित्रकार से संबंधित करिए। तो
रेप ऑफ सेबाइन वुमेन ये बोलोंग से संबंधित है। गेट ऑफ पैराडाइज ये गिबर्टी से संबंधित है। और एक्सटेसी ऑफ टेरेसा ये बर्निनी से संबंधित है। द किस रोडिन ने इसको बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 36 के बाद 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनको सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने के क्रम पे देखिए तो पाब्लो पिकासो की कृति है ग्लास ऑफ एब्सिंथ, और हेनरी 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 मूर की कृति है फॉलिंग वेरियर, और बार बारबरा मेपवर्थ संबंधित हैं वेब से, और मेरिनो मेरिनो मरीनी ये हार्स राइडर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर कह रहा है कालक्रम के अनुसार फिल्म कलाकारों को व्यवस्थित करिए। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मूल्यांकन के बाहर कर दिया था, पता नहीं क्या है। 39 नंबर प्रश्न, नियोप्लास्टिसिज्म के लिए कौन जाना जाता है। पिएट मोद्रियन नियोप्लास्टिसिज्म के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चित्रकला के सही कालक्रम का चयन करिए। चित्रकला के सही कालक्रम का चयन करिए। तो स्टोन ब्रेकर 1849 ईस्वी, वाटर लिलीज को बनाया गया था क्लाउड मोने ने, और ये 1897 ईस्वी में। डिमासेल्स डी वाइनन को बनाया गया था 1907 ईस्वी। एब्स्ट्रैक्ट स्पीड को 1913 ईस्वी में बनाया गया था। कालक्रम के अनुसार पश्चिमी कलाकारों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो कलाकार में देखिए गुस्ताव कुर्बे, हेनरी माथिस, पॉल क्ली और सल्वाडोर डाली 1904 ईस्वी में इस तरीके के कलाकार व्यवस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कालक्रम के अनुसार भी इनको व्यवस्थित करिए। तो एड्रिया मॉन्टेग्ना 1431 ईस्वी, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर 1471 ईस्वी, फ्रांसिस्को गोया 1746 ईस्वी, और हानरे विक्टोरिया दुमियर 1808 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध प्रत्यवादी कलाकार कौन है। प्रत्यवादी कलाकार के नाम पे जोसेफ बायस का नाम आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंग्लैंड के जलचित्रण शैली का जनक प्राय किसे कहा जाता है। जलचित्रण शैली का जनक कहा जाता है पॉल सैडबॉय को। पॉल सैडबॉय इंग्लैंड में जलचित्र शैली के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न फिर मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है। जॉन कॉन्स्टेबल इंग्लैंड से संबंधित, सल्वाडोर डाली स्पेन से संबंधित है, क्लाउड मोने फ्रांस से संबंधित है, जैक्सन पोलाक एक्शन जैक्सन वाला ये अमेरिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न भी मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर की कृति है नाइट डेथ एंड डेविल, और फ्रांसिस्को गोया की डिजायरस्ट ऑफ वार, रेम्ब्रा की द थ्री क्रॉसेस, और लोत्रे का है मोलिन राउंड। मोलिन राउच लोत्रे की कृति है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रेम्ब्रा की कृति, रेम्ब्रा डच थे, और लोत्रेक ये फ्रांसीसी थे, पिकासो स्पेन के निवासी थे, और ड्यूरर जो है जर्मनी के निवासी थे। आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये विलियम मॉरिस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। सुमेलित करने के क्रम पे देखिए तो यहाँ पे पहले का जो हेनरी मूर है ये फैमिली इनकी कृति है, और दूसरा एरिस्टाइल मोलेल ये वीनस इनकी कृति है। अल्बर्टो जियोकोमेती इनकी कृति है द फॉरेस्ट, और अलेक्जेंडर काइडर इनकी कृति है स्टेबाइल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 950 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एंटी वारहोल किसे संबंधित है। पॉप आर्ट से, पॉप कला से संबंधित है एंटी वारहोल, और पॉप कला का शुरुआत हुआ था इंग्लैंड में। क्यों नंबर प्रश्न कह रहा है, कहाँ गया, कह रहा है कि पॉप पॉल गोगा ने वुडकट और एचिंग दोनों में काम किया था। कथन सही है, लेकिन पाल गोगा चित्रकार थे और प्रिंट मेकिंग का अभ्यास भी किया करते थे। कथन तर्क दोनों सही है, इसलिए जो है कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। द किस किसकी कृति है। तो ये गुस्ताव
क्लिम्ट की कृति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाउस मूवमेंट के साथ आधुनिक डिजाइनिंग पर निम्न में से किस आर्ट मूवमेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ा था? तो आर्ट नावू का प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कालक्रम के अनुसार को व्यवस्थित करिए। तो रेम्ब्रा 1606 ईस्वी और लोत्रेक 1800 क्या नाम है छिया 64 ईस्वी और पिकासो 1881 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है सही जवाब हो जाएगा। कलाकार को कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करिए। तो ये क्रम होगा एंग्रे, देला और कुर्बे, क्वा और कुर्बे और मानी। ये ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एग्रे का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था, देला का जन्म हुआ था 1798 ईस्वी में, और क्वा कुर्बे कुर्बे का जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में, और क्या क्या नाम है कि माने का जन्म हुआ था 1832 ईस्वी में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है, और इसमें कह रहा है आर्ट नूवो का जो टाइम पीरियड था 1819 से 1910 ईस्वी, बाउस 1919 से 1932 ईस्वी, और अब्स्ट्रैक्ट इम्प्रेशनिज्म 1940 ईस्वी, कंसेप्चुअल आर्ट 1960 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। और ये इनमें सुमेलित करना है विसेंट वैन गॉग द आर्टिस्ट रूम इन अर्ले, और पियर अगस्त रेनवा ये डांस एट द मुले तेला ग्लेशियर, और क्लाउड मोने का जो है इम्प्रेशन सनराइज, और द रेड स्टूडियो हेनरी माथिस की कृति है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन भविष्यवादी कलाकार है? तो इनमें से भविष्यवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं कार्लो कारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनको मिलाने का काम है। तो यहाँ पे आंड्रे डेला मांतेन्या ये स्थिति जन्य लघुता जिसका इस्तेमाल मुगल चित्रकला में खूब किया गया है, और गुलाम शेख आकाशी परिप्रेक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, उनमें से एक है, और पाइलो उचेल्लो स्थिति ओ पाउलो उचेल्लो तिर्यक परिप्रेक्ष्य है, और मसाचो का है दृष्टि समतल परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 960 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुआर्निका जो कि पिकासो की कृति है, स्पेन का एक गांव है गुआर्निका, पिकासो की कृति है, और वुंडस ये सोमनाथ होरे बांग्लादेश के कलाकार हैं, ट्रिब्यूट अनुपम सूद पंजाब के कलाकार हैं, ला कैप्रिकोस ये गोया की कृति है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 961 नंबर प्रश्न में कह रहा है द स्क्रीम कृति किसकी है? मूंग की कृति है, चीख जिसे कहते हैं। द फाइफर ये कृति है मोने की, और माउंट सेंट विक्तवार ये सेजा की कृति है, और ले लक्स द्वितीय ये हेनरी माथिस की कृति है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है फाओवा से संबंधित कौन है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो हेनरी माथिस ने किया था। और प्रभाववाद किरखनर इसे संबंधित है, और दादावाद मॉनरे, और क्या नाम है कि सरियलिज्म जो है रेने मैग्रिथ इसे संबंधित है। बाउस अभिकल्पना आंदोलन किस शैली के संदर्भ में नहीं था, अपितु इसका संबंध किसी शैली के संदर्भ में नहीं था, बल्कि इसका संबंध रूप तथा क्रियान्वयता से था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रभाववाद पाल गोगा हैं, उत्तर प्रभाववाद के कलाकार पाल गोगा हैं, भाववाद के हेनरी माथिस है,
गोथिक कला के एनांसिएशन एंड विजिटेशन हैं, और काइनेटिक पेंटिंग के हैं जैक्सन पोलाक। 964 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 100 प्रश्न कल हो जाएंगे, कल कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। मिलते हैं अगले वीडियो, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद, जय हिंद।